डेडपुल अपने कुछ एक्समैन दोस्तों के साथ एम आइलैंड आया था मोडॉक से फाइट करने, लेकिन इसी फाइट के बीच डेडपुल के दिमाग में कुछ ऐसा होता है जिससे वो फाइट के बीच में ही रुक जाता है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए मोडॉक अपने कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स को डेडपुल को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो क्रिएचर्स डेडपुल को मार पाते इससे पहले ही डेडपुल अपने कटाना से उन क्रिएचर्स को सब्जियों की तरह काटने लगता है। पर अगले सीन में हमें ये रिवील होता है कि वो क्रिएचर्स असल में डेडपुल के ही पार्टनर्स थे जिनको डेडपुल ने अब मार डाला था। तो दोस्तों, स्वागत है आपका डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन के कॉमिक सीरीज में, जहां अगेन मार्वल कॉमिक्स में डेडपुल के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे उसका मेन मोटिव होगा मार्वल यूनिवर्स को खत्म करना। ऐसा ही सेम कॉमिक सीरीज यानी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स को कुछ टाइम पहले हमने कवर किया था, जिसके इवेंट्स टोटली डिफरेंट है इस इवेंट्स के साथ, क्योंकि ये दोनों ही टेक प्लेस करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस में। ये कॉमिक सीरीज टोटल 5 इश्यूज में डिवाइडेड है, जिन्हें हम कवर करेंगे टोटल 5 एपिसोड्स में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है न्यू ऑरलियंस सिटी से, जहां कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कुछ सुपर हीरोज के साथ किसी केस के इन्वेस्टिगेट करने आए थे। बेसिकली ये एक मर्डर केस था एक पुराने एक्समैन गैम्बिट का। बेशक उसका पास्ट कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उसके डेड बॉडी को देखकर उन सुपर हीरोज एंड इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्या किसने था। अगले सीन में हम डेडपुल को एम आइलैंड में देखते हैं, जो अपने कुछ एक्समैन दोस्तों के साथ एम से लड़ रहा था। तभी रोग डेडपुल से मोडॉक को टेक डाउन करने के लिए कहती है, जिसपे डेडपुल कहता है बिल्कुल मेरी काउगर्ल। तभी मोडॉक आगे कहता है कि वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि एम अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में वो लोग एक टेररिस्ट है। जिसका जवाब देते हुए डेडपुल मोडॉक पे फायरिंग करता है एंड उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इसे देखते हुए रोग डेडपुल को अपना मजाक खत्म करते हुए मिशन पे ध्यान देने के लिए कहती है, जिसके जवाब में डेडपुल कहता है कि उसने ऐसी ही बॉसी लड़की के साथ काम करने के लिए एक्समैन को ज्वाइन किया है। इनके बातों को सुनकर मोडॉक कहता है कि मैंने तुम्हारे मास्टर से बात कर ली है, तो मुझे अब तुम लोगों से लड़ते हुए वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा कहते ही मोडॉक आगे एक अजीब चीज डेडपुल से कहने लगता है कि बिना थके मैं ये सोचता रहा कि एक कार्सिनोजेनिक पिराना मछली क्या सोचती होगी। अब मोडॉक के ऐसा कहते ही डेडपुल के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगता है, जिसे जानने के लिए साइनेप्स अपने पावर का यूज करते हुए डेडपुल के थॉट को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। रॉक डेडपुल से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं, जिसपे डॉक्टर वुडू बताते हैं कि शायद डेडपुल कहीं फंसा हुआ है। ये देखकर मोडॉक हंसते हुए कहता है कि हाँ, डेडपुल सच में कहीं फंसा हुआ है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ इसलिए आए थे ताकि तुम जान पाओ कि तुम्हारे बाकी दोस्तों को किसने मारा है। तो मेरे पास शायद इसका जवाब है। दरअसल हमारे पास सारे प्लान हैं तुम एवेंजर्स को मारने के लिए, तो शायद मुझे अब ऐसा कहना चाहिए कि दुनिया की अंत अब नजदीक है। मोडॉक आगे कुछ बोल पाता तभी उसके पीछे से डेडपुल का आवाज आता है, जिसने एक लॉन्चर को जमीन से उठा लिया था। अगले ही पल डेडपुल उस लॉन्चर के थ्रू मोडॉक पे वार करता है एंड अपने टीम से कहने लगता है, थोड़ी रोक टोक के लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे अब सब कुछ बेहतर लग रहा है, बल्कि अब सब कुछ लाइट एंड कलरफुल लग रहा है। पिटते हुए भी मोडॉक डेडपुल से कहता है कि उसने एंटी अनकैनी एवेंजर्स के नाम से एक टीम बनाया था। तभी हम कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स को डेडपुल से भिड़ते हुए देखते हैं। डेडपुल अपने कटाना से उन क्रिएचर्स को सब्जियों की तरह काटने लगता है, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर्स डेडपुल पे वार नहीं करते। तभी उनमें से एक क्रिएचर डेडपुल से पूछता है कि ये तुमने क्या किया, जिसपे डेडपुल कहता है कि वो सब बुरे लोग थे। तब हम देखते हैं कि डेडपुल ने एंटी अनकैनी एवेंजर्स समझ के अपने ही दोस्तों को मार डाला था, जिससे साइनेप्स आगे पूछती है, तो ये तुम थे जो इतने वक्त से हमारे दोस्तों को मार रहा था, जो हमें खत्म कर रहा था, लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें अभी खत्म करूंगी। जिसे सुनते हुए डेडपुल कहता है वाकई में ये एक अच्छा आइडिया है। तभी हम आगे साइनेप्स की चीखने की आवाज सुनते हैं। अगले दिन जेसिका जोन्स, केट बिशप, केबिल, पनिशर, मून नाइट एंड मिस्टी नाइट एम आइलैंड पहुंचते हैं उन एक्समैन की तलाश में, जहां पे जेसिका जोन्स पूछती है कि कितने लोग मारे गए, जिसपे केबिल बताता है ये चारों बेन ग्रिम, ह्यूमन टॉर्च, ब्लैक विडो, डैनी रेंट और ल्यूक केज। इसी बीच मून नाइट उन सब से कहता है कि ये शायद एक बहुत बड़े सीरियल किलर का काम है, जिसे सुनते हुए पनिशर कहता है कि शायद इसके बाद अब उनकी बारी होगी। मिस्टिक केबिल से फ्यूचर देखकर उस किलर का पता लगाने के लिए कहती है, लेकिन केबिल कहता है कि वो अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी टाइमलाइंस अब बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी और अब फ्यूचर में उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इन सब के बाद केबिल का भी डेथ हो जाएगा।
इसी बीच मून नाइट फिर से कहता है कि ये सब एवेंजर्स के मेंबर्स थे और इनके साथ डेडपुल भी था ना, जिसके जवाब में केबिल कहता है कि हाँ, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ नहीं मिली, वो यहाँ नहीं है। जिसे सुनते हुए मून नाइट कहता है कि वो यहाँ था। सीन शिफ्ट होता है स्कैफर्ड थिएटर में, जहाँ पे डेडपुल कई मॉनिटर्स के बीच खड़ा था, जिनमें से एक स्क्रीन पे फैल्कन डेडपुल को उसके मिशन के लिए शाबाशी दे रहा था एंड दूसरे स्क्रीन पे कैप्टन मार्वल डेडपुल को अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। लेकिन असल में नजारा कुछ और होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि डेडपुल एक खाली कमरे में बैठ के खुद से ही बात कर रहा था। तभी वहाँ पे किसी का कॉल आता है, लेकिन डेडपुल को लग रहा था कि निक फ्यूरी उसे एक स्पेशल असाइनमेंट दे रहा है। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल के उस टेलीफोन को उठाते ही वही सेम वर्ड्स डेडपुल को सुनाई देती है कि बिना थके मैं ये सोचता रहा कि कार्सिनोजेनिक पिराना मछली क्या सोचती होगी। द एगन सी में ग्रीक गॉड्स के आइलैंड पर कई अलग अलग गॉड्स जैसे कि लोकी, गणेशा, वैल्क्री, हरक्यूलिस, थॉर एंड हिप्पोलिता एक साथ अपीयर होते हैं। जहाँ हरक्यूलिस कहता है कि सदियां हो गई ऐसी पुकार सुने हुए, पर आज जब ऐसा हुआ है तब शायद मामला कुछ ठीक नहीं है। जिसके जवाब में थॉर कहती है कि ये प्रेयर्स कोई साधारण प्रेयर्स नहीं बल्कि भगवानों के प्रेयर्स थे। अब ये सुनकर वैल्क्री पूछती है कि ये आखिर कौन सी चीज है जिससे भगवान इतना डर रहे हैं। तभी उन लोगों के पीछे से डेडपुल का आवाज आता है, जो उनसे कहता है कि तुम लोग ऐसा उदास होना बंद करो और थोड़ा मेरी जैसे सोचो। अगले सीन में हम डेडपुल के एक सपने को देखते हैं, जहाँ वो सबसे कहता है ये पार्टी मैंने खास तुम लोगों के लिए रखी है दोस्तों, तो मजे करो। तभी स्विम सूट में दिखने वाली हिप्पोलिता डेडपुल से इस बकवास को बंद करने के लिए कहती है, जिस पे डेडपुल अपना टोगा उतार के सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहता है। अब डेडपुल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो अपने सर के ऊपर से एक वॉलीबॉल को जाते हुए देखता है एंड कहता है एक वॉलीबॉल, मैं जल्दी से इसे लेके आता हूँ। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ खड़े हरक्यूलिस को ये सारी चीजें बहुत जाना पहचाना लग रहा था। अचानक सब कुछ समझ आते ही वो लोकी को जल्दी से उन लोगों को वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन लोकी ऐसा कर पाता इससे पहले डेडपुल उस वॉलीबॉल को ढूंढ लेता है और आगे पूछता है क्या तुम लोग वॉलीबॉल के बाद लिम्बो खेलोगे। ऐसा कहते ही डेडपुल अपने हाथों में पकड़े मेडुसा के सर को सबके सामने लाता है। हरक्यूलिस कहने ही वाला होता है कि सब लोग जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। मेडुसा के आंख में देखने की वजह से वो सारी गॉड्स वही के वही पत्थर बन जाते हैं। दूसरी तरफ डेडपुल जिस रूम पे बैठ के खुद से बात कर रहा था उस रूम पे पनिशर आ पहुंचता है, जिसे संभालते हुए मून नाइट कहता है याद रखना फ्रैंक, हम अभी तक ये नहीं जानते कि डेडपुल हमारा दोस्त है या दुश्मन। जिस पे फ्रैंक बताता है कि ये जानते हुए भी मैं अपने हाथों को ट्रिगर पे ही रखूंगा। आगे वो लोग उस रूम को पूरी तरीके से खाली पाते हैं, लेकिन इसी बीच जेसिका जोन्स उस टेलीफोन की तरफ देखते हुए उन सबसे पूछती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या किसी ने उसको यहाँ हमारे आने की खबर दी है। जिस पे केबिल कहता है कि तुम्हारा मतलब वो हमसे भाग रहा है। तभी मून नाइट के हाथ कुछ फाइल्स लगता है, जिसमें कई सारे सुपर हीरोज को मारने की टैक्टिक्स, वीकनेस एंड उनसे लड़ने का कॉम्बैट्स लिखा हुआ था। ये देखकर पनिशर डेडपुल को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी जेसिका डेडपुल के एक और मैसेज को डिस्कवर करती है, जहाँ डेडपुल ने नूडल्स से लिखा था हेल्प मी। दूसरी तरफ हमें एक शख्स की आवाज सुनाई देता है, जो किसी से कहता है कि हमारा इनिशियल टेस्ट सक्सेस रहा दोस्तों, हमने जिसको चुना है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव एंड एफिशिएंट है और सबसे बड़ी बात वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तब तक जब तक हम उसको बांध के रखेंगे, हमारे रास्ते में आए हर एक चीज को वो तबाह कर देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। आगे हम डेडपुल को अपने नेक्स्ट मिशन की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिसपे वो आवाज आगे कहता है अब सिर्फ एक ही सवाल है कि अगला कौन है। कई सारे लोग कई सारे सुपर हीरोज जैसे कि स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, शी हल्क एंड ब्लैक पैंथर का भी नाम लेता है, जिसे सुनते हुए वो शख्स कहता है कि शांति रखो मेरे दोस्तों, मैंने वादा किया है कि मैं सबको मारूंगा। तभी हम कुछ सुपर विलेंस जैसे कि डॉक्टर डूम, मैग्नेटो, द एबोमिनेशन एंड इन सब के लीडर रेड स्कल को देखते हैं,